जब दुआ की सारी असलियत खुलकर सामने आ जाती है तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता पहले तो उसकी माँ तक पहुंचती है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी रोती है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर अपने इस बात को हावी कर लेती है। लेकिन अब देखेंगे कि सब घर वाले कहते हैं, यानी कि उसकी बेटियां कहती है कि आखिर आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हैं। ये कसूर तो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुआ का है और इसको बिल्कुल कोई अकल नहीं है। अभी तक उसे किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं है, बस यही है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि उसने क्या कर दिया और क्या कर रही है। इस पर आप देखेंगे कि दुआ अपनी माँ से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपको गलतफ़हमी है, आप अपने ज़हन से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं। आजकल का यही ज़माना है, यही दौर है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझसे गलती होगी कि तुम पर अंधा एतबार करती रही और तुम्हारी हर बात को बिला वजह मानती रही। हालाँकि मैं जानती थी कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही रहना है और मैं ऐसे ही रहूँगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जी ये बात पहुँच जाएगी इसके बाप के कानों में, जिसकी वजह से घर में तबाही मचना शुरू हो जाएगी। पहले तो ज़लालत होगी दुआ की माँ की, क्योंकि सारा कसूरवार उसको ठहराया जाएगा और कहा जाएगा कि हर चीज़ की कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें किसी और का कोई भी कसूर नहीं है। यानी कि बिल्कुल बुरे तरीके से उसको ज़लील किया जा रहा है और उसको ही गुनहगार ठहराया जा रहा है। और इन सब बातों में कहा जा रहा है कि दुआ की गलती बाद में आती है, पहले तुम्हारी गलती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे वाक़ई में किसी बात का कोई पता नहीं था। ये सब कुछ मेरी आँख के पीछे होता रहा, लेकिन मुझे इस चीज़ की बिल्कुल कानो-कान खबर नहीं हुई है। आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। उसका बाप कहता है कि मैं हर एक को इन बातों का दर्स देता हूँ और तुम हो के ये बात कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। बेहतर यही है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाए, जल्द अज़ जल्द यहाँ से रुखसत कर दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि दुआ साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे आखिरी दफ़ा और पहली दफ़ा कह रही हूँ, आइंदा से कभी इस तरह से मेरे से बात मत कीजिएगा। यानी कि वो अपने बाप के सामने भी ज़िद और हठधर्मी से काम ले रही है और साफ-साफ उसको खरी-खोटी सुना रही है और कह रही है कि आप मुझसे की बात की को तोफ़ा मैंने ना रखिए। पहले ही कहा था, आप चाहें तो अभी सब कुछ रुक सकता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब आपको खुद इन चीज़ों को हैंडल करना होगा, खुद इन चीज़ों को भटकना होगा, यानी कि खुद ही इनके सहारे चलना होगा और ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ारनी होगी। जिसकी वजह से वो काफ़ी रोती और काफ़ी परेशान भी होती है, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि बार-बार वो उसको समझा-समझा कर थक गया था कि आप ऐसा मत करें। अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें। इस तरह की बातें बिल्कुल भी आपको ज़ेब नहीं देती और ना ही आप ऐसा सोच सकती हैं। लेकिन कहाँ सुन रही थी ये औरत। इस औरत के सर पे तो बस यही सवार था कि मैं इस घर में राम सुकून से रहूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों की खातिर सुकून से गुज़ारूँ। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसको लेने के देने पड़ जाएँगे। उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें, कितनी रुकावटें आ जाएँगी। इस चीज़ का अंदाज़ा तो उसको था ही नहीं। इसलिए तो वो बेचारी अपने बच्चों की खातिर बड़ी खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर रही थी। खैर, अब देखेंगे कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर ये इंसान ठीक हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, उसका दिलो-दिमाग कहीं और पर ही अटका हुआ है। इसलिए और कुछ उसको नज़र ही नहीं आ रहा है। अब दुआ की तरफ वो लपकेगा और दुआ की तरफ ही वो भागेगा और दुआ की ज़िंदगी फ़िलहाल बदलने वाली है, क्योंकि दुआ जैसा सोचती थी, जैसा समझती थी, वैसा ही होने वाला है। और उसको जब पता चलेगा कि वो लड़का जिससे वो बातें करती है, वो एक कंगला इंसान है, तो वो उससे दूर हो जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं इसके दिमाग में पैसे का खुमार शामिल है और वो चाहती है कि हमसफ़र ऐसा होना चाहिए जिसके पास बहुत पैसा हो। पैसे की नीयत से वो सब कुछ कर रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नौशेरवान को ही चुनेगी और कहेगी कि मैं उसी से ही शादी करूँगी। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और मैं ऐसा करके रहूँगी। जिस पर सबकी वो ले लेगी, यानी कि किसी की हिमायत कोई भी इसके साथ शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतरीन वो ड्रामा अपनी मर्ज़ी सीरियल करेगी। जानिसार। आप देखेंगे इस ड्रामे में कि हिबा बुखारी की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तकलीफ़ें इस बात के लिए हैं क्योंकि जो कुछ वो करना चाहती है वो उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत ही सादा मिज़ाज लोग हैं और उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। लेकिन हिबा बुखारी इस सब चीज़ों से तंग आ चुकी है और वो कहती है कि न जाने कौन-सा दिन होगा जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अब इन लोगों में रह के तंग आ चुकी हूँ। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुम कैसी बातें कर
कर रही हो? ऐसा क्यों सोच रही हो? न जाने ज़िंदगी कहाँ के इस मोड़ पर तुम्हें कैसे ले आए? तुम समझ क्यों नहीं रही? जहाँ पर हो जो कुछ है इसी को गनीमत समझो। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली है और अपने घर वालों की बातों को बहुत ही गलत किस्म का सोचती है और कहती है कि एक दिन मैं वो करके दिखाऊँगी जो किसी ने नहीं किया है। बहुत सी बातें करती है। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं उसकी वजह से। उसकी ज़िद और हठधर्मी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। उसका बाप हर वक़्त इस बात के लिए परेशान रहता है और कहता है घर वालों से कि इसको समझाया जाए। ऐसा ना हो कि कल को मज़ीद कोई इतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए टेंशन खड़ी हो जाए। फिर जाकर आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में इस बात की अकल है और आप लोग इस बात को समझ रहे हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जो करूँगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा यानी कि सता रही है वो भी इस कदर के, लेकिन खामोश भी है, लेकिन फिर भी वो चाह रही है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो। ये काम करना उसके घर वालों के लिए नामुमकिन नज़र आ रहा है क्योंकि वो ऐसा उसको नहीं देखना चाहते हैं। वो बहुत ही सादा तबीयत लोग हैं, इसलिए वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो आज़ादी के लिए कुछ भी करना चाहती है और कहती है कि मैं अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी करूँगी। यानी कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती और अपनी ज़िंदगी को ख्वाबो-ख़याल इस तरह से होने लग जाते हैं उसके कि बस उसके दिमाग में कोई शहज़ादा टाइप लड़का ही आ रहा है बार-बार और बार-बार उसको यही समझ आ रही है और वो आता है दानिश के रूप में और इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है उसको देख के। पहले तो उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती है और बातों-बातों में इसको कह देती है कि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती और ना ही मैं पसंद करती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता वही जो है बात वो अटल होती जाएगी और सारे मामले जो हैं सुलझते जाएँगे। लेकिन वो समझ रही है कि शायद जो पुरानी ज़िंदगी इसने खोई है, वो ज़िंदगी इसके लिए बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की ज़िंदगी थी और उसका नाम भी लेना गवारा नहीं समझती है। लेकिन आने वाली ज़िंदगी को वो बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी तस्वर कर रही है। वो नहीं जानती है कि उसकी ज़िंदगी में किस कदर कांटे बिछने वाले हैं, किस कदर तकलीफ़ें आने वाली हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है और चाहती है कि बस अपने माज़ी को मुड़ के भी ना देखे। यही दानिश उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि तुम अपने माज़ी को मुड़ के भी मत देखना, तुम्हें सारी खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए अंदाज में शुरू करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम जैसी लड़की को इस कदर जुल्म के साथ क्यों रखा जा रहा था। इतने ज़ालिम लोग कैसे हो सकते हैं? जिस पर वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता वो जानती है कि उसकी अपनी कुछ ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से उसके घर वाले उससे तंग आ चुके थे और इन बातों को बिल्कुल नापसंद करते थे। लेकिन वो जिन ख्वाहिशात पर मर मिटी थी वही करके दिखाएगी, वही बन के दिखाएगी। इस बात की समझ अभी नहीं आ रही उसको और वो समझ रही है कि मसले बड़े ही ठीक जा रहे हैं और जैसे ही दानिश उसको मिल गया है तो समझो उसको सब कुछ मिल गया है। इस बात ने उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है और उसका दिमाग जो है ख़राब करके रख दिया है। लेकिन असल माजरा वो नहीं समझ रही कि अपनी ज़िंदगी की असल जो उसकी मुसीबतें हैं, असल परेशानियाँ हैं, वो अब शुरू होने वाली हैं। वो समझ रही थी सब कुछ गुज़र चुका, लेकिन मज़ीद अब शुरू होने वाली चीज़ों को वो नहीं समझ पा रही है और वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में इस कदर परेशानियाँ आ चुकी हैं कि मैं क्या बताऊँ, काश वो टाइम ही रहता तो अच्छा था।